Good morning, students. In today's class, we are going to start our supplementary book. First chapter, it is A Tale of Two Birds. So let's start it. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके दो छोटे छोटे नवजात बच्चे. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. उस चिड़िया ने अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक लंबे से छायादार पेड़ पे एक घोंसला बनाया हुआ था और उसी घोंसले में वो अपने छोटे छोटे बच्चों का दिन रात ख्याल रखा करती थी. One day, एक दिन, There was a big storm. एक बड़ी सी आंधी आई. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. उस आंधी के साथ साथ वज्रपात, जो बिजली जो गरजता है वो, भारी बारिश और तेज़ हवाएं भी चली और उन तेज़ हवाओं ने बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ फेंका. बहुत सारे पेड़ टूट गए. The tall tree in which the birds lived also came down. जिस लंबे से पेड़ पर उस चिड़िया रहती थी वो पेड़ भी टूट के नीचे गिर पड़ा. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा सा भारी सा ब्रांच जो है उसी घोंसले से जाके टकरा गया और जिसके वजह से क्या हुआ, चिड़िया मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. सौभाग्यवश जो बेबी बर्ड्स थे उनको इन तेज़ हवाओं ने बहा करके जंगल के दूसरी ओर लेके चले गए. मतलब उन तेज़ हवाओं ने क्या किया, अपने साथ जो है उन दोनों बेबी बर्ड्स को भी उड़ाते हुए जंगल के दूसरे कॉर्नर पे पहुंचा दिया. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. उन दोनों चिड़िया में से एक चिड़िया जो है एक गुफा के पास पहुंच गया जहां पर रॉबर्स का गैंग रहा करता था और दूसरा चिड़िया जो है वो ऋषि के आश्रम में पहुंच गया जहां जो कि उसी गुफा से थोड़ी दूर आगे था. तो दोनों मतलब एक दूसरे से थोड़े ही डिस्टेंस पे रहते थे लेकिन दोनों का जो प्लेस था वो अलग अलग था. एक जो कि रॉबर्ट्स के साथ रह रहा था और दूसरा कहाँ पहुँच गया, ऋषि के आश्रम में. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. दिन बीतते गए और बेबी बर्ड्स अब बड़े पक्षी बन गए थे. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन क्या हुआ, उसी देश का राजा जो है उसी जंगल में आया शिकार करने के लिए. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे पीछे वो भागने लगा. राइड का वर्ब टू होता है रॉड, मतलब घोड़े पे सवार होकर के वो हिरन के पीछे पीछे भाग रहा. It ran deep into the forest followed by the king. हिरन जो है जंगल के डीप में आ चुका था, मतलब घने जंगल में वो पहुंच चुका था भागते भागते और उसके पीछे कौन भाग रहा है, किंग. Soon The king lost his way and didn't know where he was. बहुत जल्दी ही राजा जो है अपना रास्ता भूल गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पहुँच गया है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. बहुत लंबे समय तक वो सवारी करता रहा जब तक कि वो जंगल के दूसरे कॉर्नर पे नहीं पहुँच गया. मतलब जंगल के दूसरे छोर पे जो है राजा पहुँच गया. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree and that stood near a cave. अब क्योंकि बहुत लंबे समय से वो घोड़े पर सवारी कर रहा था तो बहुत थक गया वो, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो घोड़े पर से उतर करके और जो पेड़ उसे नज़र आया उसके नीचे बैठ करके वो वहाँ पे आराम करने लगा. तो वो पेड़ उसे कहाँ मिला था, गुफा के पास. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree." तो उसे अचानक ही जब वो विश्राम कर रहा होता है पेड़ के नीचे तो अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्विक, जल्दी करो, हरी अप, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई पेड़ के नीचे है, आओ और इसके जेवर ले लो.
तो राजा महाराजा जो है ये लोग जेवरात भी पहनते हैं, ज्वेलरीज वगैरह भी। तो अभी तो कोई राजा महाराजा नहीं होता, बट पुराने समय में राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो वो लोग ज्वेलरीज भी गले में जैसे मोती मगर वो ये सब पहनते थे। तो वो क्या कहता है कि आओ इसके ज्वेल्स ले लो, इसके घोड़े को ले लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ये बात सुनकर के राजा जो है हैरान रह गया। He looked up and saw a big brown bird and on the tree under which he was sitting. तो वो हैरान क्यों रह गया उस बात को सुन कर के, और ये बातें बोल कौन रहा था? तो जब राजा ऊपर देखता है तब उसे उसी पेड़ पे, उस पेड़ के शाखा पे एक पक्षी नज़र आता है जो कैसा है, बड़ा सा ब्राउन कलर का, और वो उसी पेड़ के डाल पे बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. और फिर तभी ही उसे उस गुफा से कुछ शोरगुल सुनाई देता है धीरे आवाज़ में। तो राजा जो है ये बात भांप लेता है कि लगता है कि ये बातें सुन करके कुछ लोग सही में मेरे जेवर और मेरे घोड़े को लेने के लिए आ रहे हैं। तो राजा समझदार है। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तुरंत वो घोड़े पर बैठता है और वहाँ से जितनी तेज़ी हो सकता है उतनी तेज़ी से वो वहाँ से निकल लेता है। So this was the first part and we will read the next part in next class, but till then you have to underline the hard words and read this chapter.